नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, किसी भी देश में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होकर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी देश की डेमोक्रेसी में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करती है तो वो देश डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहता है। आप एग्जांपल ले लीजिए नॉर्थ कोरिया का, चाइना का। क्या चाइना में जुडिशरी की हिम्मत है चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के आदेश को स्ट्राइक डाउन कर दे, या फिर नॉर्थ कोरिया में जुडिशरी की हिम्मत है किम सरकार ने जो ऑर्डर पास किया है उसे स्ट्राइक डाउन कर दे? नहीं, क्योंकि देखो ये देश डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है, यहाँ पर अथॉरिटेरियन रेजीम है। लेकिन वर्ल्ड की जब आप विभिन्न डेमोक्रेसीज को कंसिडर करोगे जिनको अच्छी डेमोक्रेसी माना जाता है, वहाँ पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम करती हैं। हमारे संविधान में भी संविधान निर्माताओं ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम करती रहे काफ़ी सारे प्रोविजंस किए हैं। हमारे संविधान का चैप्टर 4 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से डील करता है और चैप्टर 5 हाई कोर्ट से डील करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की सैलरीज, रिटायरमेंट एज, ये सब गारंटीड है। इवन देखो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना आसान नहीं है। उनको इम्पीच किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 124 सेक्शन 4, एंड हाई कोर्ट के जज की इम्पीचमेंट हो सकती है अंडर आर्टिकल 217 सेक्शन 1 क्लास बी। और इम्पीचमेंट का स्पेसिफिक प्रोसीजर डिफाइन किया गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। कुल मिला के देखो, कहने का मतलब ये है बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं संविधान में और कुछ एक्ट्स में ये सुनिश्चित करने के लिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम करें, जुडिशरी बिना किसी डर और लालच के काम करें। जुडिशरी के पास पावर है किसी भी कानून को रिव्यू करने की, जुडिशरी के पास पावर है सरकार के किसी भी ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन करने की। हमारे देखो संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था जजेस जो हैं रिटायर होके रिटायरमेंट की लाइफ व्यतीत करेंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये तो नहीं सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद भी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स लेंगे जजेस। लेकिन हुआ क्या है, पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। कुछ जजेस को छोड़कर ज़्यादातर जो जजेस हैं वो इच्छुक होते हैं। उन्हें लगता है अगर रिटायरमेंट के बाद भी कोई पोस्ट मिल जाए तो उनकी आगे की जो लाइफ है वो अच्छे से कट जाएगी। इसका देखो एक रीज़न वैसे ये भी है, हमारे देश में जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो दूसरे देशों के अपेक्षाकृत रिलेटिवली कम है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज हमारे देश में रिटायर हो जाते हैं 65 ईयर्स की एज में, और हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं 62 ईयर्स की एज में। अब देखो हुआ क्या, चूँकि ज़्यादातर जज पोस्ट रिटायरमेंट जॉब चाहते हैं, सरकार ने भी जो नए कानून आने लगे उनमें जजेस के लिए पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स का प्रोविज़न करना स्टार्ट कर दिया। मतलब सरकार ने पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी जजेस के लिए, ताकि जजेस को रिटायरमेंट से पहले खुश किया जा सके। इवन देखो, जुडिशरी ने खुद ने ही जजेस के लिए काफ़ी सारी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स क्रिएट कर दी ताकि रिटायर होने के बाद जजेस को वहाँ पे सेटल डाउन किया जा सके। बट देखो, जजेस की इन पोस्ट रिटायरमेंट जॉब से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्या क्या नुकसान होता है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इससे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का। जब देखो ये एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम कर रहे थे तो इन्होंने अपने कार्यकाल के लास्ट स्पैन में यानी लास्ट कुछ दिनों में काफ़ी सारी जजमेंट्स दी अयोध्या इशू पर, राफेल केस में, और ये सारी जो जजमेंट्स थी सरकार के पक्ष में थी। और रिटायरमेंट के बाद इनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट कर दिया राज्यसभा का सदस्य, और प्रेसिडेंट तो आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, यानी सरकार के कहने पर काम करते हैं। तो अब इम्प्रेशन ये गया है, चूंकि फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सरकार के फेवर में जजमेंट्स दी, इसलिए सरकार ने उनको रिवॉर्ड दिया है।
ध्यान से शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। राइटर कह रहे हैं इंप्रेशन ऐसा गया है, किसी प्रकार का आरोप लगाने से बच रहे हैं राइटर। तो ये पहला नुकसान होता है जजेस के लिए पोस्ट रिटायरमेंट जॉब से। दूसरा नुकसान देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट है, क्योंकि देखो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स की सहायता से सरकार जजेस की वर्किंग में इंटरफेरेंस करती है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के कंसेप्ट के अगेंस्ट है। इवन हमारे संविधान के आर्टिकल 80 सेक्शन 3 में ये प्रोविज़न है कि प्रेसिडेंट उन पर्सन्स को राज्यसभा में एज ए मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज है लिटरेचर की, साइंस की, आर्ट एंड सोशल सर्विस की। बट संविधान निर्माताओं ने ये तो देखो कभी नहीं सोचा था कि किसी जज को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा इस प्रोविज़न का फ़ायदा उठाकर। तो ये संविधान की वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। तीसरा पॉइंट, इससे देखो जनता का जो ट्रस्ट है वो जुडिशरी में कम होता है। जनता को लगता है कि जुडिशरी तो सरकार को खुश करने के लिए अपने फैसले देती है ताकि रिटायर होने के बाद पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स हासिल की जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट, इससे डेमोक्रेसी भी कमज़ोर होती है। याद कीजिए आर्टिकल के इंट्रोडक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था। देखो किसी भी डेमोक्रेसी को एज ए डेमोक्रेसी फंक्शन करने के लिए ये ज़रूरी है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम करती रहे। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करती है, सरकार की जवाबदेही जहाँ पर फिक्स करने की बात आती है वहाँ पर सरकार की जवाबदेही फिक्स नहीं की जाती है, तो मतलब सरकार तो अपनी विम्स एंड फैंसीज के अनुसार काम करती रहेगी, फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। तो ये हमने कुछ नुकसान डिस्कस किए पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के। अब बात आती है सॉल्यूशन की। आप सोचिए मन में सॉल्यूशन होना क्या चाहिए। राइटर देखो अच्छा सा सॉल्यूशन देते हैं। राइटर कहते हैं आप एक कानून बना दो, या तो पार्लियामेंट की सहायता से या फिर संविधान को ही अमेंड कर दो कि जजेस जो हैं रिटायर होके कोई जॉब नहीं करेंगे। आप एक काम ये कर सकते हो, जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसे थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए, 1 या फिर 2 साल या फिर 3 साल भी इंक्रीज किया जा सकता है। इवन फिर भी अगर इच्छा होती है जजेस की, क्योंकि देखो लालच की कोई सीमा नहीं होती, ये प्रोविज़न किया जा सकता है कि आखिरी महीने में जितनी सैलरी जज ने ली थी उसको उतनी ही पेंशन मिलेगी रिटायर होने के बाद। अगर ये प्रोविजंस किए जाते हैं तो जजेस पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के पीछे नहीं भागेंगे, इंडिपेंडेंट होके इम्पार्शियल होके काम करेंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।